नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। दोस्तों, आज की कथा का शीर्षक है गुरु और शिष्य का संघर्ष। सूर्यवंश में मनु के वंशज महाराज इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में विकुक्षी सबसे बड़ा था। इक्ष्वाकु का राज्य सारी पृथ्वी भर में फैला हुआ था, इसलिए उन्होंने राज्य की सुव्यवस्था और प्रजा के हित के लिए अपने 50 पुत्रों को उत्तर दिशा में और 48 बेटों को दक्षिण दिशा में शासन कार्य चलाने के लिए कई अलग अलग स्थानों पर नियुक्त किया। जो पुत्र जहाँ नियुक्त किया गया वहाँ का सब शासन प्रबंध उसके अधीन किया गया था। सबसे बड़ा पुत्र होने की वजह से विकुक्षी को इक्ष्वाकु की मुख्य राजगद्दी मिली और वही सबका प्रमुख शासक भी बना। लेकिन 12वां पुत्र निमि सबसे अधिक तेजस्वी, पराक्रमी, नीतिज्ञ और दयालु था। महाराज इक्ष्वाकु उसे भी अपने ज्येष्ठ पुत्र के जैसे ही आदर देते थे, इसलिए विकुक्षी के समान उसे भी उत्तरापथ का वो प्रदेश दिया गया जहाँ वर्तमान में बिहार राज्य स्थित है। इस तरह इक्ष्वाकु के बाद मुख्य राज्य के 2 भाग हुए, जिनमें से विकुक्षी के अधीन तथा दूसरा निमि के अधीन रहा और शेष भाई इन्हीं दोनों के वशवर्ती होकर अपने राज्य की सीमा के अंदर सब राज का चलाते रहे। यूँ तो सभी भाई महाराज इक्ष्वाकु की प्रतिभा, तेजस्विता और नीतिज्ञता के सच्चे उत्तराधिकारी थे, लेकिन निमि सभी अर्थों में इक्ष्वाकु के जैसे ही थे और उन्हीं की तरह लोकप्रिय भी थे। प्रजा उस पर भी अपने प्राण देती थी और वो भी प्रजा के कल्याणकारी उपायों में लगा रहता था। निमि का शरीर भी देवताओं के समान बहुत सुंदर और स्वस्थ था। विस्तृत वक्षस्थल, उन्नत ललाट, तेजस्वी और कमल दल के समान दीर्घायत नेत्र, पीन अजानुलंबित भुजाएं, वृषभ के जैसे ऊंचे स्कंद युक्त चमकते हुए गौर वर्ण का उसका विशाल शरीर देखकर लोग दूर से ही बहुत ज़्यादा डर भी जाते थे और आकर्षित भी हो जाते थे। लेकिन उसके दिल में सभी के लिए अपार करुणा थी और आदर था। किसी का दुख या रोना देखकर वो भी भावुक हो जाता था, लेकिन अपराधी और आतताइयों का वो काल शत्रु भी था। पर दुख कातरता से विवश होकर वह अपने शरीर की भी चिंता छोड़ देता था, लेकिन राज नियमों के अनुशासन का कट्टर समर्थक और प्रेमी था। धर्म, कर्म, याग, यज्ञ और जप तप का वो बहुत ही ज़्यादा अनुरागी था, बहुत अनुसरण करता था और अपने राज्य भर में हमेशा इस तरह के आयोजनों को बढ़ावा देता था। इसका परिणाम ये था कि जहाँ धार्मिक जनता में वो पिता के समान पूज्य था, वहीं अपराधियों के लिए वो यमराज की तरह विकराल और क्रूर माना जाता था। वो रोज दान और पंच यज्ञ किए बिना अन्न जल नहीं ग्रहण करता था और विद्वानों और संतों महात्माओं के साथ रोज संध्या के समय सत्संग भी करता था। राजकुमार निमि महाराज इक्ष्वाकु के परम भक्त थे, बहुत ही ज़्यादा उनके आदर सम्मान में लगे रहते थे और उनकी बातें माना करते थे। हालांकि इक्ष्वाकु राजकाज से विरक्त होकर वानप्रस्थ जीवन बिता रहे थे, फिर भी निमि उनसे परामर्श लिए बिना कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं करता था। फलस्वरूप ये हुआ कि महाराज इक्ष्वाकु का भी निमि पर बहुत ज़्यादा प्रेम उमड़ता रहता था और बहुधा ज़्यादातर वो उसके काम में परामर्श देना ही अनुचित नहीं समझते थे। यानी उनको भी सही लगता था कि निमि उनसे आकर किसी भी काम को करने से पहले परामर्श लेते हैं। एक बार निमि ने एक ऐसा महान यज्ञ करने का सोचा कि जैसा अब तक धरती पर किसी दूसरे राजा ने नहीं किया होगा। इस यज्ञ की तैयारी के लिए उसने बहुत सारे धन धान्य एकत्र किए और अपने पिता इक्ष्वाकु से यज्ञ को संपन्न होने का आशीर्वाद मांगा। तो पिता ने बहुत ही खुशी से निमि को आशीर्वाद देते हुए कहा, आयुष्मान, तुम्हारे इस यज्ञ में धर्म की मर्यादा दृढ़ होगी और तुम्हारा यश अक्षय होगा, किंतु यज्ञ के पहले उसके विघ्नों की शांति के उपाय आवश्यक है। ज़्यादातर यज्ञ में विघ्नों की बहुलता होती है, जो जितना बड़ा होता है उतना ही उसमें विघ्न भी अधिक पड़ते हैं। तुम जानते हो, देवराज इंद्र को धरती पर संपन्न होने वाले यज्ञों से हमेशा बहुत डर लगा रहता है, इसलिए वो तुम्हारे इस महान यज्ञ को विफल बनाने का कोई भी उपाय नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मेरी तो यही सलाह है कि तुम सबसे पहले प्रमुख ऋषियों मुनियों से यज्ञ को संपन्न कराने का आश्वासन ले लो और अपने सभी भाइयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त कर लो।
निमि ने पिता की आज्ञा का पालन किया। सबसे पहले उसने इस महान यज्ञ के लिए अपने भाइयों से धन धान्य, सुवर्ण रत्न, गौ, अश्व, विपुल संग्रह की प्रार्थना की, जिसे सब ने सहर्ष स्वीकार किया और अपने राज्यों से इतना धन धान्य, सुवर्ण रत्न निमि की राजधानी में भेजा कि वहाँ कहीं रखने की जगह ही नहीं रह गई। धरती भर में ऐसा कभी बहुमूल्य रत्न नहीं बचा रह गया था जिससे कि यज्ञ में दान देने के लिए उसके भाइयों ने निमि के पास ना भेजा हो। सुवर्ण, रजत माने चांदी और कई रत्नों की ढेरियों से निमि की राजधानी में पहाड़ से लग गए और संपूर्ण पूरी पृथ्वी पर इस महान यज्ञ की शुरुआत होने के पहले ही बड़ी चर्चा चल गई। निमि ने जब देखा कि अब धन धान्य आदि का यथेष्ट से अधिक संग्रह हो चुका है, तो वो खुद अपने आत्माओं के संग और मंत्रियों के साथ बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों और पुराण आश्रम को चला गया और उनसे अपने इस यज्ञ में सक्रिय सहयोग और भाग लेने की सादर प्रार्थना की। महर्षि गौतम से प्रार्थना कर उनके आश्रम के पास ही यज्ञ स्थल का निश्चय किया गया और अंगिरा, भृगु आदि ये सब जो ऋषि थे, इनसे यज्ञ में भाग लेने की उनसे सहमति प्राप्त कर ली। इसके बाद जितने भी वेदों की पारगामी पंडित, विद्वान, पुरोहित थे, उनसे भी अपने शिष्यों वगैरह साथ इस महायज्ञ में भाग लेने का निवेदन किया। महाराज इक्ष्वाकु के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ थे। निमि के अंदर विश्वास था कि पहले उन ऋषियों मुनियों की सहमति प्राप्त कर ली जाए जिनका हमारे राजवंश से कभी कोई संबंध नहीं रहा। महर्षि वशिष्ठ तो अपने कुल गुरु हैं, उन्हें तो सब मालूम ही है, इसलिए उनसे पहले अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इधर भीतर भीतर दूसरा षड्यंत्र चल रहा था। धरती पर निमि के इस महान यज्ञ की सविधि तैयारी की चर्चा जब देवलोक में पहुंची तो देवराज इंद्र की ईर्ष्या फिर और बढ़ उठी और जल उठी। वो सभी उपायों से निमि के इस यज्ञ को विफल बनाने के लिए कोशिशें करते रहे और षड्यंत्र रचते रहे। उन्हें जब ये बात मालूम हो गई कि निमि को अभी तक महर्षि वशिष्ठ से अपने यज्ञ में भाग लेने की औपचारिक स्वीकृति नहीं मिली है, तो वो जल्दी से जल्दी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए और उनसे अपने यज्ञ में भाग लेने की सबने प्रार्थना की। महर्षि वशिष्ठ को निमि के यज्ञ का वृतांत यद्यपि ज्ञात था, फिर भी देवराज इंद्र के अनुरोध को वो अस्वीकार नहीं कर सके और उसी समय इंद्र के यज्ञ में अपने शिष्यों के साथ पहुंचने का उन्होंने वचन दे दिया। जानबूझकर देवराज इंद्र ने भी यज्ञारंभ का शुभ मुहूर्त उसी दिन निश्चय किया था जिस दिन से निमि का यज्ञ शुरू होने वाला था। जब बाहर के ऋषियों मुनियों की उपस्थिति और सहयोग का पूर्ण निश्चय हो गया और यज्ञारंभ के 2-4 दिन शेष रह गए, तो निमि ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से भी अपने यज्ञ में आचार्य का पद ग्रहण करने की औपचारिक प्रार्थना की। उसने कहा, गुरुदेव, केवल आपके भरोसे पर ही मैंने ये महान यज्ञ आरंभ किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके सिवा इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो इस प्रकार यज्ञ का निर्विघ्न संपन्न कर सके। मेरी यही प्रार्थना है कि आप हमारे इस यज्ञ में आचार्य बने और अपनी सहायता के लिए अन्य ऋषियों मुनियों को जिस किसी भी पद पर चाहें नियुक्त करें। हमारा ये यज्ञ हमेशा आपकी कृपा पर निर्भर है। महर्षि वशिष्ठ पहले से ही निमि पर कुछ नाराज थे, क्योंकि अन्य ऋषियों मुनियों के यहाँ जाकर स्वीकृति लेने के पहले तो निमि ने उनसे पूछा ही नहीं था, तो अब उनसे ही निर्देशन में यज्ञ को समाप्त करने की प्रार्थना का क्या तुक था। वो उदास स्वर में बोले, राजन, मुझे खेद है कि मैं पहले ही देवराज इंद्र के यज्ञ में आचार्य होने की स्वीकृति दे चुका हूँ। यदि आपने पहले ही मुझे ऐसे अपने यज्ञ में भाग लेने के लिए कहा होता तो ये परिस्थिति ना आती। अब आप ही बताइए कि मैं देवराज इंद्र को दिए गए अपने वचन का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ। वशिष्ठ की बातें सुनकर राजा निमि स्तंभित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। उसे कुछ सुझाई नहीं पड़ा कि क्या किया जाए। कुछ समय चुप रहकर फिर वो विनय भरी वाणी में बोले, गुरुदेव, मैं पिछले कई सालों से अपने इस यज्ञ की तैयारी करता रहा हूँ। हाँ, ये सच है कि मैंने औपचारिक रूप से आज के पहले आपको सूचना ये समझकर नहीं दी कि आप तो हमारे कुल गुरु हैं, लेकिन ये भी सच है
कि आपको हमारे यज्ञ का समाचार बहुत पहले ही से ज्ञात है। संसार में ऐसा कौन कुलगुरु है जो अपने यजमान के यज्ञ को छोड़कर दूसरे के यज्ञ में भाग लेने जाता हो। मैं जानता हूँ कि आज के पहले आपने देवराज इंद्र के किसी भी यज्ञ में आचार्यत्व नहीं किया है। तब फिर क्या कारण है कि इतने सालों से आयोजित हमारे इस महान यज्ञ को विफल बनाने के लिए आप देवराज के यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ को निमि की ये विनय भरी वाणी में व्यंग की तीव्र गंध मिली। यानी महर्षि वशिष्ठ को निमि की इन बातों से लगा कि निमि मजाक उड़ा रहा है उनका। वो पहले ही बहुत नाराज थे ही, लेकिन अब और भी ज़्यादा क्रोध में बोलने लगे कि राजन, कुल गुरु समझकर अवज्ञा करना अधर्म है। हाँ, ये सत्य है कि आपने कई वर्षों पहले से इस यज्ञ का आयोजन किया है, लेकिन आज से पहले आपने मुझसे इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं की। यज्ञ की मर्यादा है कि उसमें अपने बंधु बांधवों तक को विधिवत आमंत्रित करना चाहिए। मैं तो कुलगुरु था, इसलिए आपको पहले ही मुझे आमंत्रित कर लेना चाहिए था। इसी बीच देवराज ने मुझे वचनबद्ध कर लिया है, इसलिए आपके यज्ञ में भाग लेने के लिए मैं विवश हूँ। मैं आपके यज्ञ में भाग नहीं ले सकता, और यदि आप चाहते हैं कि मैं उसमें भाग लूँ तो ये हो सकता है कि आप तब तक अपना यज्ञ स्थगित रखें जब तक मैं देवराज का यज्ञ संपन्न कराकर वापस ना आ जाऊँ। इस बात पर निमि बोला, गुरुदेव, वर्षों पहले सुरक्षित धन धान्य आपके वापस लौटने तक नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि देवराज का यज्ञ बहुत दिनों तक चलता रहेगा। इस बात पे वशिष्ठ बोले, तब फिर बताइए कि मैं क्या करूं? सामान्य मनुष्य को भी कोई वचन देकर टाला नहीं जा सकता, तो देवराज इंद्र को प्रदत्त वचन मैं कैसे टाल दूं? आप किसी अन्य को अपने यज्ञ का आचार्य बना लें। निमि ने कहा, आचार्य, आप हमारे पूर्वजों के कुलगुरु हैं, इसलिए आपकी उपस्थिति का अनुमान करके ही अन्य ऋषियों मुनियों ने हमारे इस यज्ञ में भाग लेने का वचन दिया है। लेकिन जब उन्हें ज्ञात होगा कि आप हमारे कुलगुरु होकर भी यज्ञ में भाग नहीं ले रहे, तो वो भी विरत हो जाएंगे, उनका भी ध्यान हट जाएगा यज्ञ से, और इस प्रकार हमारा संपूर्ण यज्ञ और इतने वर्षों का परिश्रम निष्फल हो जाएगा। आपके कारण ऋषियों में अतिवृद्ध अंगिरा भी हमारे यज्ञ में भाग लेने के लिए तैयार हो गए, और वो आ रहे हैं, तो आपकी ही अनुपस्थिति में रहना ये उचित नहीं होगा। वशिष्ठ मुनि बोले, राजन, चाहे उचित हो या अनुचित, मैं अपना वचन तोड़ नहीं सकता। आप जैसे चाहे अपना यज्ञ संपन्न कराएं, मैं इसमें प्रार्थना स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। मैं हमेशा से ही निर्दोष हूँ। ये कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आसन से उठ खड़े हुए। उसका ये मतलब हुआ कि इसके बाद राजा निमि को चुपचाप उनके आश्रम से वापस चला जाना पड़ा। वशिष्ठ के इस अनुचित व्यवहार से निमि को बहुत धक्का लगा, और थोड़ी देर के लिए वो बहुत ही ज़्यादा विमूढ़ हो गए, मानो उनकी बुद्धि ने ही काम करना बंद कर दिया। लेकिन जब वशिष्ठ अपने आसन से उठकर दूसरी ओर चल पड़े तो निमि का अमर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। आंतरिक द्वेग के कारण उसका सहज सुंदर मुख कमल जो था वो एकदम मुरझा सा गया, और अभिराम आँखों से आंसू से निकलने लगे। निमि का दिल जोरों से धड़कने लगा, और अमंगल सूचक बाई भुजा का स्फुरण भी शुरू हो गया, यानी बाई भुजा भी फड़कनी शुरू हो गई। वो बहुत ज़्यादा विचलित हो गए, और उसके मुख से ये वाणी अपने आप ही निकल गई, गुरुदेव, आपका ये निश्चय नितांत अनुचित और अविवेकपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि आप धन के लोभ के कारण देवराज इंद्र के यज्ञ में आचार्य होने के लिए जा रहे हैं, और आपके वापस लौटने तक हमारे यज्ञ को भी स्थगित करवाना चाहते हैं। ये गर्हित कर्म आप जैसे महर्षि के लिए निंदाजनक है। ऊपर की ये सब बातें कहते कहते निमि का स्वर बहुत ज़्यादा रूखा सा हो गया था, और वो क्रोधवेश में से कांपने लगा था। उसमें इतना क्रोध भर आया कि वो क्रोध से भर गया। यहाँ दूसरी ओर वशिष्ठ भी तो पहले से भरे बैठे थे। उनको भी तो निमि से नाराज़गी थी, और उस पे अंदर ही अंदर क्रोध भी था। अपनी प्रत्यक्ष निंदा सुनने का अभ्यास उन्हें कभी था ही नहीं। सुप्रसिद्ध सूर्यवंश के कुलगुरु को कभी अपमान भरी बातें सुनने को मिलेंगी, ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं था। इसलिए निमि की जलती हुई इस वाणी का उन्होंने भी उसी स्वर में उत्तर दिया, कुलाधम,
तू मेरा अपमान करने के लिए यहाँ आया है। तुझे धर्म की और यज्ञ की मर्यादा का तनिक भी ज्ञान नहीं है। मेरी निंदा करने के पहले तेरी जिह्वा क्यों नहीं गिर पड़ी? क्या तू सचमुच यम की धाड़ों के बीच में अपना स्थान बनाने की तैयारी में है? क्योंकि इस उज्जवल सूर्यवंश में तुम्हारे सिवा ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसने मेरे सामने मुझे ऐसे कटु वचन कहे हों। जो मैं तुझे शाप देता हूँ और इस निर्मल सूर्यवंश के कलंक को भी सदा के लिए मिटा देता हूँ। वशिष्ठ की ये वाणी एकदम वज्र की जैसी थी, जो कि सारे जगत भर में फैल गई। धरती हिलने लगी, आकाश में उल्काएं गिरने लगी, चारों ओर स्थित गिरि शिखर कांप उठे। राजा निमि का तेज भी अमोघ था। वशिष्ठ के इस विकराल रूप का अनुमान उन्हें पहले से तो नहीं था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अपना अंतिम समय आ गया है और सचमुच शरीर भी जलने लगा है, तो वो भी अग्नि की वर्षा सी करते हुए बोले, मामुने, आपका धर्म और विवेक नष्ट हो गया है। जीवन भर पौरोहित्य करने के कारण लोभ, मोह और अज्ञान ने आपकी संचित तपोराशि को नष्ट कर दिया है। आपका ब्राह्मण तत्व भी विकसित हो चुका है, क्योंकि लोभ से ब्राह्मणों का पतन हो जाता है। निश्चय ही धन के लोभ के कारण आप देवराज इंद्र का यज्ञ कराने के लिए स्वर्ग तक दौड़े जा रहे हैं और अपने वापस लौटने तक मेरे यज्ञ को स्थगित कराना चाहते हैं। आपके इसी लालच ने आपकी बुद्धि और आपके धैर्य को भी नष्ट कर दिया है, क्योंकि क्रोध में अंधे होकर आपने जो भीषण शाप मुझे दिया है, उसके कारण मेरा शरीर जला जा रहा है। तो ऐसे चांडाल क्रोध को अंगीकार करके निश्चय ही आप पतन में गिरेंगे और गड्ढे में जाके गिरेंगे। इसलिए मैं भी आपको शाप देता हूँ कि आपका ये लोभ, मोह और क्रोध से आविष्ट शरीर जलकर नष्ट हो जाए। इस तरह देखते ही देखते महर्षि वशिष्ठ और निमि की शापयुक्त वाणी अग्नि के भयंकर लपटों के जैसे एक दूसरे के शरीर को भस्म करने लगी और दोनों ही अपने पर पश्चाताप करने लगे। लेकिन अब हो भी क्या सकता था, कोई किसी से कम नहीं था। जहाँ महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मपुत्र होने की वजह से वेदांगों के महान प्रवक्ता, अप्रतिम तपस्वी और साधक थे, वहीं निमि भी तो भगवान भास्कर का वंशज, आजीवन तपोरत, दानरत, पर दुख कातर और न्यायप्रिय था। उसने ना कभी मिथ्या भाषण किया था और ना परद्रोह, यानी ना कभी झूठी बातें की थी, झूठे वादे किए थे और ना ही कभी दूसरों को हानि पहुंचाई थी। जीवन भर दान और यज्ञ की सत्क्रियाओं में लगे रहने की वजह से उसका भी तप अखंडित था। इसलिए वशिष्ठ की शाप अग्नि के समान ही जब निमि की शाप अग्नि भी चराचर को दग्ध करते हुए, मतलब चारों ओर जलाते हुए वशिष्ठ का शरीर जलाने लगी, तो वो अपना धैर्य भूल गए, अपना धैर्य खो बैठे और उसी समय बहुत ही ज़्यादा करुणा भरे स्वर से अपने पिता ब्रह्मा को याद करते हुए अपनी रक्षा की गुहार लगाई और आखिरी समय में यही कामना प्रकट की कि मेरा पुनर्जन्म दोबारा इसी रूप में हो और इस जन्म की संचित तपस्या और ज्ञान राशि को मैं दोबारा प्राप्त कर सकूं। पुराणों का कहना है कि पितामह ब्रह्मा की कृपा से ऐसा ही हुआ। महर्षि वशिष्ठ का तप तेज उसी समय उनके जलते हुए शरीर से निकलकर मित्रावरुणा के तेज से आविष्ट हो गया और आगे उर्वशी के दिव्य रूप पर मोहित मित्रावरुणा के स्खलित वीर्य से एक खुले हुए कुंभ के द्वार मुनिवर अगस्त्य के साथ उनका पुनर्जन्म हुआ और जन्म लेने के साथ ही उनकी पूर्व जन्म की अभिलाषा पूरी हुई। वे दिव्य रूप संपन्न थे, बाल सूर्य की भांति तेजस्वी थे, समस्त विद्याओं के आगार थे और पूर्व जन्म से अर्जित साधना और तपस्या से महिमान्वित थे। जब वो बच्चे थे तभी महाराज इक्ष्वाकु को समझ आ गया कि वही महर्षि वशिष्ठ है, इसलिए उन्होंने बालक वशिष्ठ को आदर पूर्वक जाकर उनके पूर्व पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र विकुक्षी को आज्ञा दी। इधर वशिष्ठ की शापाग्नि से दग्ध राजा निमि का शरीर जब जलने की वजह से धरती पर गिर पड़ा तो महर्षि अंगिरा की कृपा से उनकी भी अंतिम इच्छा पूरी हुई। निमि की अभिलाषा थी कि उसे प्राणी मात्र के नेत्रों में ठहरने का स्थान मिले और उसके वंश का कभी उच्छेद ना हो। पुराणों की मान्यता है कि तभी से प्राणी मात्र के नेत्रों पर निमि का निवास है और इसी कारण आँख की पलकों के गिराने और उठाने की मध्यावधि को निमिष या निमेष कहते हैं।
निमि के बाद उसका बेटा मिथि हुआ, जिसने आगे चलकर मिथिला नामक नगरी में अपनी राजधानी बनाई। बताते हैं मिथि का जन्म निमि के शरीर के मंथन से हुआ था और वो भी अपने पिता के जैसे बहुत धार्मिक, यज्ञपरायण, तपस्वी, दानी और परोपकार वाला राजा था। और अपने जीवन भर उसने भी पिता के द्वारा स्थापित दान और यज्ञ की परंपराओं को जीवित रखा था। इस तरह प्राचीन काल में गुरु और शिष्य के इस साधारण विवाद ने इतना ज़्यादा बड़ा रूप ले लिया, इतना भयंकर रूप धारण कर लिया था कि वशिष्ठ जैसे वेदज्ञ ब्रह्मज्ञानी और निमि जैसे दानी और पराक्रमी राजा का विनाश हो गया था। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी भी छोटी बात को कोशिश कीजिए कि ज़्यादा बढ़े ना। उस समय धैर्य का सहारा लेना चाहिए, शांत रहना चाहिए। अगर हम शांत रहते हैं तो हम किसी भी स्थिति पर भली भांति विचार कर सकते हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के कारण तक पहुंच सकते हैं। अगर निमि शांत रहते और उस समय विचार कर लेते तो अवश्य ही वो ये जान लेते कि महर्षि वशिष्ठ इंद्रदेव के भड़काए जाने पर ही ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और साथ ही दोस्तों, विवाद और क्रोध की स्थिति उत्पन्न होने पर, यानी कभी भी बहस की स्थिति या गुस्से वाला माहौल हो जाने पर, हमें अपने आवेगों पर यानी हमारी मन की स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिए, वरना इंद्रदेव की तरह ही दो लोगों की लड़ाई के बीच में कोई तीसरा उन मन के आवेगों का फायदा उठाकर ले जाएगा।